हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी अगर कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अल्टरनेट में एक दिन छोड़ करके मैं डेली आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी तैयारी जो हुई है वो और बेहतर हो सके। अगर नहीं भी हुई है तो ये डेली के अगर मॉडल पेपर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, सामान्य ज्ञान के, हिंदी के और रीजनिंग के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डेली आपको सेशन 8 बजे से मिलता है। सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एग्जाम डेट अगर बात करें यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड की, तो अप्रैल में इनकी परीक्षा होनी है। तैयारी अपनी जारी रखें जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। चलिए तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं 10 फरवरी की। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक जो रेगुलर सेशन ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने एक अपडेट भी आपको दी हुई है। एमपी से फॉरेस्ट गार्ड की पदों पर भर्ती निकली हुई है। अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हिंदी से शुरुआत करेंगे। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण कितने होते हैं टोटल? तो 52 वर्ण होते हैं। 52 यहाँ पर इनकी संख्या दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो वर्ण होते हैं ये मतलब वर्णमाला के भेद की, अगर या वर्ण की भेद की बात की जाए तो स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि यह अलावा व्यंजनों को कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। सेकंड पे आपका सही आंसर क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सा, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है। इसमें है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। दोस्तों उद्यान का स्वर्ण वर्ण विच्छेद क्या है? तो वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, वो चाहे व्यंजन हो या स्वर हो। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरे में आपका क्या हो जाएगा? तीसरे में आपका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। यहाँ पर गरीबों की सहायता करो। तो यहाँ पर जो गरीब शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है या विशेष है या जातिवाचक शब्द है या भाववाचक शब्द है? गरीबों की सहायता करो, ये गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द है क्या यहाँ पर? दोस्तों गरीबों की सहायता करो नहीं, गरीब क्या है ना कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। अमीर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, तो यहाँ पे राइट आंसर कर लोगे जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कैसा, या कुशाग्र जो है ये कौन सा विशेषण है? उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? यहाँ कुशाण जो सॉरी कुशाग्र है ये कौन सा विशेषण है? पांचवें पे सही आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे? पांचवें पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। ये विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आप सभी को पता है कि विशेषण कहते हैं। और कुशाग्र कौन सा जो विशेषण है? विशेषण का भेद बताना है तो गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। छठवां नंबर है, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल क्या है? काल पहचानिए। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल रहा था यानी क्या है कि ये क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, ये अपूर्ण भूत है। क्या था लगा हुआ है तो भूत तो हो जाएगा, लेकिन पूर्ण भी नहीं हुई है क्रिया, तो अपूर्ण क्रिया है। छठे पे सही आंसर क्या कर लेंगे? अपूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? 7 में ठीक समय पर आ जाना, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी अधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वचन किसका बोध कराता है? वचन जो है ये किसका बोध कराता है? वचन जो है ये किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या जो है वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है।
तो 8वें पे सही आंसर क्या कर लेंगे, ए। प्राणी या वस्तु की एक या अनेक होने का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। 9वें पे सही आंसर यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, कृपा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर है, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतः उत्पन्न, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। 11वें पे सही आंसर क्या कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, क्या ये संयुक्त वाक्य है। 11 पे सही आंसर क्या होगा, क्या ये संयुक्त वाक्य है, ये तो मिश्र वाक्य है आपके 11वें पे। हाँ, ये तो मिश्र वाक्य है। राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। राम बिल्कुल नहीं पढ़ा, राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां नंबर है, कह रहा है जिसका संबंध अध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। 12 पे सही आंसर आपका क्या होगा भाई, जिसका संबंध अध्यात्म से है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आध्यात्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। 13 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया गया है सनाथ। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, तो यहाँ पर सनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, इसमें है पक्षी दाना चुग रहा है। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 14 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंकज। देखिए पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए खग होता है, नभचर होता है, अंडज होता है, लेकिन पंकज नहीं होता है। ठीक है, पंकज नहीं होता है। 14 पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पंकज किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक के लिए अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए, फटाफट से आंसर बताइए। 15 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा गोद, संख्या, अध्याय, भाग्य। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए भाई। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। सभी को सेशन को लाइक कर देना है, जिससे कि सेशन आपका और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोग जुड़ पाएंगे। तो भाई देखो, फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी जुड़ेंगे, और एक यहाँ पर कंपटीशन के लिए बुला जाता है, तो फिर और अच्छा लगता है सेशन में, है ना। तो सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर करते हैं। 15 पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 15 पे बी, ठीक, गोद, संख्या, अध्याय, भाग्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन है, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। 16 पे सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 16 में सही आंसर आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन कर लेंगे। डी ऑप्शन में दिया गया है पुराना वस्त्र, क्या है, पुराना वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो कि समरूपी भिन्नार्थक है। तो 17 पे सही आंसर हो जाएगा अवधि, 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 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर है, निगुण शब्द में उपसर्ग है। 18 पे सही आंसर क्या है, निगुण शब्द में उपसर्ग क्या है। निगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, निगुण में उपसर्ग क्या है, नी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 18 में करेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन है, विचार में जो इक है, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। चलिए 19 पे फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। सभी लोग, जिस प्रकार से मैं आप सभी को 100% देता हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप भी अपना 100% दें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैचारिक। ध्यान रखना, विचार में अगर इक लगा देंगे प्रत्यय के रूप में तो वैचारिक बन जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। 20 पे सही आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्यासा।
ये एक तद्भव शब्द है। प्यासा एक तद्भव शब्द है। पाषाण, कंकाल, पक्ष ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है? 21 पे सही आंसर यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर विस्मय, जो कि एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 22 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन नंबर ए। भाई देखिए, लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो है लोहे के चने चबाने का बहुत कठिनाई झेलना। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग, फटाफट से आंसर दे रहे हैं। आज जीके के क्वेश्चन आज के सेशन में भी तगड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। चूहे के चाम से क्या है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो बताना है आपको। 23 पे सही आंसर क्या होगा? भाई, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। समझ रहे हैं? एक सीमित साधनों से बड़े काम तो हो नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर है, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे। जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूं कहूं रत्नारी। तो इस अवतरण में कौन सा रस है? बताइए, इस अवतरण में कौन सा रस है? 24 में सही आंसर यहां पर क्या कर लेंगे? वीभत्स रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है, सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणे गणेन गुसाई। सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गुसाई। उपरोक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? 25 में सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, इसमें है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। 26 पे सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। 27 पे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् धन लीन। क्या हो जाएगा? तत् धन लीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट से देखिए, सेशन आपका फटाफट चल रहा है तो सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सद धन एव। सदैव में राइट आंसर क्या कर लोगे? 28 में वृद्धि संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 29 नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 29 पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? आशीर्वाद। आशीर्वाद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 30 नंबर क्वेश्चन है, धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? देखिए, धन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे, धन का मतलब होता है कोश। अर्थ नहीं होता है, अंक नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब आ जाइए। अब है बेहतरीन से क्वेश्चन, पहले भी थे और आगे भी देखिए टॉपिक चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में उसके प्रथम और अंतिम अंश क्या है? प्रथम और अंतिम जो वाक्यांश हैं वो क्या है? निश्चित है। बाकी या र लावा ये क्रम से नहीं है, तो इन चारों को आपको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में, 31 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, भारत जैसे आगे आपको मिलान कर उसमें क्रम से लगाना है, बताना है सही आंसर क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन में। तो 32 नंबर क्वेश्चन में फटाफट से करिए भाई। देखिए, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले
देश के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी या, हाँ ठीक है, उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही है। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, भारतीय गांवों के, चलो छोटा कर दिया, अगर दिख रहा है तो आप इसको करके दिखाओ। भारतीय गांवों के, उसके आगे दिया गया है या में, अभी भारत सरकार को रा में दिया है सुधार के लिए, और फिर ला में नीचे देखेंगे तो और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न, फिर छठा है यहाँ पर जो निश्चित है वो है करना होगा। चलिए क्रम से बताइए, 33 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जाइए, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या बन गया, रा या ला वा, ठीक है ना। ये कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से ही है, करके दिखाइए भाई। 34 नंबर प्रश्न पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समाचार पत्रों में, फिर आगे वाक्यांश आपको, चलिए बताइए फटाफट से। 34 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट्स में कमेंट कर दें अपना आंसर, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग जुड़ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी करेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपको करेक्ट कर लेना है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर है। 35 नंबर में आपसे यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है जो पहले आपने 34 नंबर प्रश्न में किया, समय को परखने वाला। फिर वाक्यांश नीचे दिए गए हैं, क्रम से लगाइए। 35 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट से राइट आंसर दीजिए अपना। यहां पर हो जाएगा समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य। ये पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग। समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो यहाँ करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 36 से 45 नंबर इसमें कह रहा है, दिए गए वाक्यों से कुछ में क्या है ना कि त्रुटियां हैं, और यही त्रुटियां आपको बतानी है कि किस भाग में, जिस भी वाक्य के जिस भाग में त्रुटि आपको समझ में आए वो भाग आपको बताना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सूफी और वेदांती कवि अंतःकरण में व्याप्त अनैक्य को अनदेखा कर बाह्य एकता पर बल देते हैं। तो यहां पर 36 में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूफी कौमा वेदांती होना चाहिए और कवि, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर में। 36 में क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सूफी और वेदांती कवि अंतःकरण की जगह, मतलब इस प्रकार से कर ले तो सूफी और वेदांती कवि में वेदांती शब्द के स्थान पर क्या होना चाहिए था, संत कवि। वेदांती की जगह क्या होना चाहिए था, संत कवि, ठीक है, संत कवि होना चाहिए था। चलो यहाँ पर आ जाओ भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये 37 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताइए, जब भूमि पर रहने वाले लोग में ये भाव उत्पन्न होता है कि यह पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तभी राष्ट्र निर्माण की भावना हमारे हृदय में अंकुरित होती है।
तो यहां पर 37 में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लोग के स्थान पे लोगों होगा, पहला ही ऑप्शन राइट है। लोग के स्थान पे क्या होगा? लोगों, मतलब जब भूमि पर रहने वाले लोग नहीं, लोगों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है। मानव अपने ज्ञान में जैसा सोचता विचारता है वैसे उसी के अनुसार कर्म करता है। तो यहां पर बताइए कोई त्रुटि है या नहीं है? तो ठीक है, 38 पे सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट से। मानव अपने ज्ञान से, मानव अपने ज्ञान से आगे के स्थान पर, बिल्कुल देखिए यहां पर क्या है ना, 38 नंबर क्वेश्चन, मानव अपने ज्ञान से के स्थान पर मानव अपनी बुद्धि से होना चाहिए था, ज्ञान से नहीं, बुद्धि से। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी आपको ए करेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन है, मैं पटना गया था तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। तो यहां पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे, यहां पर होना चाहिए था केवल और मात्र में एक का ही प्रयोग होता है, या तो आप केवल का प्रयोग करें या मात्र का प्रयोग करें। तो ऑप्शन नंबर आपको यहां पे क्या ना, सी करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है धरती के आंचल में बहने वाली नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, सतत आगे बढ़ रही है। तो यहां पर देखिए 40 में, तो देखिए निरंतर प्रवाहित होती रहती है तथा सतत आगे बढ़ रही है, तो अर्थ एक ही है, इसका मतलब एक ही है। तो इसको फिर से पुनरुक्ति कर दी है, मतलब देखा जाए तो सी वाला नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सतत आगे बढ़ रही है और निरंतर प्रवाहित हो रही है, बात तो वही हो गई ना। तो फिर यहाँ पर सी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसको होना ही नहीं चाहिए था इसमें। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे। अच्छा अभी है प्रश्न, हिंदी के ही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के लिए सांस का आना जाना, शरीर के लिए सांस का आना जाना जितना आवश्यक है, जितना ही मनुष्य के जीवन के लिए संस्कृति। तो ये तो आपको पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा कि इसमें त्रुटि आपको कहाँ पर मिली। भाई जितना के स्थान पर उतना होना चाहिए था, ये यहाँ पर गलती कर दी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। 42 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य समाज का दर्पण है तथा साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो 42 में सही आंसर आप क्या करेंगे? 42 में सही आंसर आप क्या करेंगे? 42 में देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य समाज का दर्पण है तथा साहित्य और जीवन में घोर संबंध है। तो घोर संबंध है के स्थान पर क्या होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? ये घोर की जगह क्या होना चाहिए था? घनिष्ठ। यहाँ पर घोर की जगह घनिष्ठ संबंध ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है त्रुटि है। अच्छा, रायपुर रेडियो स्टेशन से ये समाचार बताया गया कि एक बालिका का अपहरण हो गया है। तो 43 नंबर क्वेश्चन में रेडियो से समाचार बताया नहीं जाता है, ठीक है, सुनाया जाता है। तो यहां पर क्या करोगे? बताया की जगह क्या कर लोगे? सुनाया गया है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, मैं खाने बैठा हूं मेरे लिए खाना लाओ। मैं खाने बैठा हूं मेरे लिए खाना लाओ क्योंकि मुझे भूख लगी है। यहाँ पर कोई त्रुटि है? समझ आ रही है आपको? चलो ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं है। 44 नंबर में त्रुटिहीन है ये। अगला ये प्रश्न एक बड़ा सा भारी भरकम यहाँ पर, हालांकि आसान है। बाद में विनोबा भावे के भूदान यज्ञ आंदोलन चले और 50 लाख एकड़ भूमि छोटे छोटे किसानों में वितरण के लिए प्राप्त हुई। यद्यपि इसमें बहुत सी भूमि जो है ना कि अनुपजाऊ और बेकार साबित हुई। तो यहाँ पर 45 नंबर में भूदान यज्ञ आंदोलन चलने के लिए, मतलब चलने के स्थान पर होना चाहिए भूदान यज्ञ आंदोलन चला होना चाहिए। तो यहां पर क्या कर लोगे आप? 45 में भू यज्ञ ये दिया ना, भू यज्ञ
ये भू यज्ञ दिया यहाँ पे, भू यज्ञ आंदोलन, भू यज्ञ आंदोलन चले के स्थान पर क्या होना चाहिए, मतलब भूदान यज्ञ, भू आंदोलन, भू दान यज्ञ आंदोलन, चले की जगह चला कर लो यहाँ पे, यही त्रुटि समझ आ रही है, चले की जगह चला, तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में यहां से शुरू करेंगे, यहां से 9वां नंबर प्रश्न है और यहां पर आपको बताना है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, चलिए बताइए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, या मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो ये 1905 में पारित किया गया। हालांकि एक सेकंड कुछ गलत करवा दिया क्या, हाँ 9वीं पे पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य दोस्तों था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। और मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, ये 1909 में, ये 1909 में। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य ये था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो 9वीं पे ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे, 10वीं में ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां नंबर है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो 11वें पे सही आंसर आप कर लेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909। मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909। ध्यान रखना 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 12वें पे सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 13वां नंबर है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 13वें पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर है, इसमें पूछ रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है। 14 नंबर पे सही आंसर बताइए। देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये इसका सदस्य है, और क्रिप्स भी है इसका सदस्य, और एमरी है, लॉर्ड एमरी, ये अलेक्जेंडर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन इसमें है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो 15 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप क्या कर लोगे, सी कर लोगे, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 16 नंबर, इसमें पूछ रहा है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। 16 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट कर लेंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। 17 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, कौन सुमेल नहीं है, कौन सुमेल नहीं है। सुमेल मतलब हो गया कि सही मेल जिसका नहीं, जैसे मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया है यहाँ पे, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन, और ये आपका कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो 18वें में जो आपका सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे मार्ले मिंटो सुधार, ये आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन सही है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे,
बताइए 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि जो भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यहां पर सही आंसर आप क्या कर लोगे भैया? सही आंसर हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहां पर 1924 है। 1924 में कह रहा है कि किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? सेकंड पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर है, पूछ रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? थर्ड पे सही आंसर आपका क्या होगा? तो M.N. राय। ध्यान दीजिए M.N. राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? चलिए आंसर दीजिए। चौथा नंबर प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखना। पांचवा नंबर प्रश्न है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? पांचवें पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, छठा नंबर है, कह रहा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? छठे पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो 7वें पे सही आंसर आपको क्या कर लेना है? क्रिप्स योजना। क्या है? क्रिप्स योजना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 8वां नंबर प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 8वें पे सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? 9वें पे सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार है ये क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 11वां नंबर, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। तो यहाँ पर देखिए 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग है ये कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो 11वें पे सही आंसर आप कर लेंगे फैजपुर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां नंबर है, यहाँ पर पूछ रहा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 12 पे सही आंसर कर लेंगे 389। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यहाँ पर 13वें में सही आंसर कर लेंगे कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 14 पे सही आंसर यहाँ पर बी कर लेंगे, जिसमें है 208 निर्वाचित होकर के आए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना होगा?
299 जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16वां नंबर है, संविधान सभा यानी पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 थे। देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 17 में ऑप्शन नंबर बी 229 कर लेंगे। चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 34 नंबर पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर है, 11 दिसंबर 1946 को किसके या किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यहाँ पर आप क्या सही आंसर करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अभी आपका स्थायी अध्यक्ष के रूप में ये प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे नरसिंह राव, ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर है, संविधान सभा के चुने हुए भारतीय अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए भारतीय स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या कर लोगे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो 38 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, एच बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? कितनी समितियां नियुक्त की? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो 39 पे सही आंसर सी कर लेंगे, जिसमें दिया गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 40 पे सही आंसर यहाँ पर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लोगे, जिसमें है 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप को ही मसविदा बोलते हैं, समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 42 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 7 थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? 43 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? 44 पे सही आंसर ए कर लेंगे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो है प्रस्ताव किसने रखा? 45 में सही आंसर डी कर लेंगे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो डी ऑप्शन कर लेंगे, सहमति और समायोजना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 47 नंबर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 47 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? 48 पे सही आंसर क्या कर लोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया, 49 पे सही आंसर क्या करेंगे, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 50 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके संविधान से रिलेटेड, भारतीय जो है राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए।
अब रीजनिंग के प्रश्न आपके शुरू हो गए हैं, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ इस रीजनिंग के लाइव सेशन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए सॉल्व करिए, अपना आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए, अपना आंसर बताइए। देखो सीधा सीधा यहाँ पर आंसर आपको समझ में आ रहा है कि 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो 4 का वर्ग क्या होता है भाई 9 का वर्ग अगर करोगे आप तो 81 मिल जाएगा, 4 का वर्ग करोगे तो 16 मिल जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर है, शिक्षक विद्यार्थी। अब देखिए शिक्षक विद्यार्थी जैसा रिलेशन आपको बाएं पक्ष में मिल रहा है, वैसे अधिवक्ता के साथ में कौन सा वाला विकल्प सही होगा, तो शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, पढ़ाने का काम करता है। वैसे ही जो अधिवक्ता है वो अपने मुवकिल को सेवा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा नंबर प्रश्न है, आम फल है तो चमेली क्या है, फूल। आम फल है तो चमेली क्या है, चमेली फूल है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट से, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए देखो आसान बहुत है प्रश्न ये। ए के लिए कोड आर है, बी के लिए क्यू है, सी के लिए पी है। अब यहाँ पर इन्होंने अपना स्थान बदल दिया, किसने, सी और ए ने, तो पी यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू अपने स्थान पे ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यू आर। देखो जरा पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, पी क्यू आर दिया ना इसमें, ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये छठा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। चलिए आंसर करिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं भाई, देखो पहले तो एक काम आप कर लो कि पहले दो इन अक्षरों के बीच में रिलेशन देख लो भाई। जैसे ए है तो ए में +3 करेगा तो डी मिलेगा, ई में +3 करेगा तो एच मिलेगा, एल में +3 करेगा तो ओ मिलेगा, एम में +3 करेगा तो पी मिलेगा। ठीक है, फिर आखिरी से आप चेक कर लो, जैसे ये जी और जे है तो +3 करेगा तो जी में जे बन जाएगा, +3 करेगा यहाँ पे तो जे से एन बनाना है, जे से एन बनाना है, लेकिन +3 करने से नहीं बनेगा, +4 करने से बनेगा। अब यहाँ पे एस से वी +3 करोगे बन जाएगा, आर से यू +3 करोगे बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे तीसरा वाला करेक्ट कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा नंबर है, आप इसमें राइट आंसर बताइए अपना। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन में देखिए, दिसंबर की बात करें तो 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी की अगर बात करें तो इसमें 28 दिन होते हैं और 29 दिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी क्या होगा, तीसरा वाला ऑड वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, फटाफट से बताएंगे, आंसर बताइए, आंसर 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 जल्दी से। चलिए देखिएगा, 7वें नंबर प्रश्न में सही आंसर हो जाता है दूसरा वाला। क्यों दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं +8 कर रहा है भाई, प्लस क्या कर रहा है, 8 कर रहा है, या ऐसे समझ लो, हाँ ठीक है ऐसे ही समझ लो, +8 कर रहा है तो 26 बन जाएगा, यहाँ पर +8 कर रहा है 62 बन जाएगा, यहाँ पे +8 कर रहा है तो फिर 85 बन जाएगा, बट यहाँ पर +8 करने पर 37 नहीं बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके स्क्रीन में, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, इसको और छोटा कर दिया। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है।
दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि ब्रह्मपुत्र, चिल्का, अटलांटिक और बंगाल की खाड़ी, इनको कैसे सार्थक क्रम में लगाना है और आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर जब आप इसको लगाएंगे तो पहले क्या होगा, पहले चिल्का, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर बंगाल की खाड़ी, फिर अटलांटिका। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी ए डी बी। देखो भाई सी ए डी बी ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपको मिल रहा है, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 9वां नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर देखो बी से जी बनाएंगे तो यहाँ पे +5 करेंगे और जी में फिर से +5 करेंगे तो एल बनेगा। एल में +5 करिए तो 12 5 17 हो जाएगा और 17वें नंबर पे कौन आता है, क्यू। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, क्यू, और सभी में +1 चल रहा है। जैसे यहाँ बी सी जी एच एल एम, वैसे यहाँ पर क्यू के बाद में क्या आता है, क्यू के बाद में आर आता है तो क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो आंसर क्या करोगे, क्यू आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। 10वें नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या है, 10वें नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 है, 4, फिर यहाँ पर 2 नी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होता है 64। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, 64, जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कथन निष्कर्ष वाला है। कह रहा है कि 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अच्छा, आपको विचार करना है कि वक्तव्य सही है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो यहाँ पर कथन में आ जाइए। कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल हैं। सभी कलम क्या हैं, सभी कलम क्या है, पेंसिल हैं। ध्यान देना, कोई पेंसिल रबड़ नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष में आइए, निष्कर्ष में आ जाइए। देखो सभी कलम क्या है, पेंसिल हैं, कोई पेंसिल क्या है, रबड़ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कोई रबड़ कलम नहीं है। क्या कह रहा है, कोई रबड़ कलम नहीं है। ओके, और दूसरे वाले में बोल रहा कि कोई भी कलम, कोई रबड़ कलम नहीं है और कोई भी कलम रबड़ नहीं है। तो यहाँ पर फिर आपको मानना पड़ेगा कोई, मतलब देखा जाए तो दोनों में से दोनों ही सही हो जाने चाहिए, क्योंकि कलम पेंसिल नहीं है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, रबड़ कलम नहीं है ना। रबड़ ये तो कलम वाला था और ये पेंसिल वाला था और ये रबर वाला था। तो कोई रबर कलम नहीं है, ठीक है, और कोई भी कलम रबर नहीं है। तो दोनों की बात तो एक ही है ना, कहना तो एक ही चाहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही कर लो, पहला, ये तीसरा वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ करके 65 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है और 33 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखो डायरेक्शन बना लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये डायरेक्शन बना दी। अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन समझना कि पूर्व की ओर इसने कितनी गाड़ी चलाई, पूर्व की ओर इसने 45 चलाई, 45 किलोमीटर। फिर इसके बाद दाएं मुड़ गई है 65 किलोमीटर, फिर ये बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, ठीक है, बाएं मुड़ गई। तो कह रहा है इसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुंह देखो ना, पूर्व दिशा की ओर है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 13 नंबर। इसमें कह रहा है आपसे, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। तो 21, 7
और फिर 6 है, फिर 9 है। चलिए बताइएगा। यहाँ पे दूसरा वाला करेंगे, डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, बराबर 9। अब यहाँ पर देखो डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 और प्लस कितना होता है, 9 होता है ना। बराबर में भी 9 दिया गया है, हो गया बराबर बराबर। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसको नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास ए नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाओ। कुछ ये अगला प्रश्न ये रहा, जैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दी गई है, वैसे ही इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, इसका मान क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो अंक आपको दिए गए इसी से ही ये संख्या बनाई गई है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेना है कि ये वाला 7 जो है, या फिर इस प्रकार से आप समझ लो ABC, तो यहाँ पर क्या आ गया है, B आ गया, C आ गया और A आ गया, BCA आ गया ना, BCA। वैसे यहाँ पर आप देखो ABC, यहाँ पर भी वही आ गया BCA, है ना। तो यहाँ पर ABC लिख लो और BCA में देख लो कौन सा नंबर बन जाएगा। तो 4 3 8, 4 3 8 बन गया, 438। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। तो रंजीत का माया से क्या संबंध है? माया ने कहा कि मेरी माता जो है वो रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत की भी बहन हुई। तो रंजीत का माया से क्या संबंध है? रंजीत माया का मामा हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे ये कह रहा है कि 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं। सुधा पद्मा के निकट बैठी है। सुधा जो है ये पद्मा के निकट बैठी है, किंतु ताप्ती के नहीं, ताप्ती के निकट नहीं बैठी है। कृष्णा रमा के निकट बैठी है, कृष्णा रमा के निकट बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है। ठीक है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है। ताप्ती यहाँ दाएं छोर पर बैठी है। कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। तो पद्मा, कृष्णा और पद्मा बोला है ना, कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। तो देखो इस प्रकार से बन जाएगा फिर आपका कृष्णा पद्मा, ठीक है। और इसी कृष्णा के पास कौन है, रमा, और पद्मा सुधा की बात हुई थी, तो सुधा भी इसी के पास में ही है। ताप्ती आखिरी में है। तो कह रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पद्मा। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पद्मा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगी। लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। लुप्त अंक क्या है, लुप्त अंक क्या है बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए 18 पे सही आंसर क्या कर लेंगे, 18 पे सही आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे, 15। कैसे आएगा 15, अब आप ध्यान देना, 15 आएगा तो कैसे आएगा, 15 आएगा तो कैसे आएगा। देखो यहाँ पर क्या कर लेना है, 2 का गुणा करना है, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो गया, और 5 यहाँ प्लस कर लेना है।
यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 5 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 से गुणा करोगे 10 हो गया, और 5 जोड़ोगे तो 15 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 19वां नंबर प्रश्न है, आखिरी क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि इतने क्वेश्चन कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, उम्मीद है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें प्लीज़। आप सब लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आपको जो भी मेहनत लगती हो तो आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगा और भी लोग छोड़ पाएंगे। चलिए, एक कूट भाषा में इस शब्द को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलिए बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, विपरीत क्रम में लिख लिया है इसने। विपरीत क्रम का मतलब पहले एन लिखा है, OITAR, इस प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ पर विपरीत क्रम में अगर आप लिख लोगे तो पहले वाई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, है ना। YTIMRIFNI मैच कर लीजिए। जब आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा वाला मिल रहा है, पूरा पूरा ये सही हो जाएगा। 19वें में ऑप्शन नंबर तीसरा वाला पूरा पूरा सही हो जाएगा। चलिए, तो सेशन को यहीं से ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।